नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चा। तो बच्चा, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सीयूईटी 2025 की एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरने भी शुरू कर दिए हैं बच्चों ने। लेकिन जब बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। दिक्कतें कैसी कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, सर बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, कौन से सब्जेक्ट का एंट्रेंस देना सही है, कौन से सब्जेक्ट का एंट्रेंस ना दे, क्या जर्नल टेस्ट देना कंपलसरी है, क्या 12th में हमारे नंबर मैटर करते हैं। तो ये सारे बहुत सारे डाउट बच्चों के मन में आ रहे हैं बच्चा, जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो देखो बच्चा, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म सीयूटी के एंट्रेंस फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो बहुत कंपलसरी है आपके लिए देखना। कोई जल्दबाजी मत करो, फॉर्म भरने में अभी टाइम है, 22 मार्च हमारी लास्ट डेट है। कोई जल्दबाजी मत करो, पहले समझ लो कि फॉर्म किस तरीके से भरना है, कौन सी यूनिवर्सिटी हमें जानी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में हमें अप्लाई करना है, उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या जर्नल टेस्ट कंपलसरी है, क्या जर्नल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, क्या 12th के नंबर मैटर करते या नहीं करते। पहले इस वीडियो को बच्चों एंड तक देखना और तब जाके डिसाइड करना, लिख लेना, एक जगह पे नोट बना लेना कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स के लिए अप्लाई करना है और इसके लिए मुझे इन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। नोट कर लीजिएगा सारी चीज, ये वीडियो आपको बहुत मदद करने वाली है बेटा। देखो एक बार फिर कह दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, वन टाइम अपॉर्चुनिटी आपके पास है बच्चा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई गलती मत करना, नहीं तो आपका बचपन का सपना टूट जाएगा। बहुत बच्चों का बचपन का सपना होता है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, मुझे डीयू में एडमिशन चाहिए, और एक छोटी सी मिस्टेक आपको आपके सपने से दूर ले जाएगी बच्चा। तो प्लीज कोई जल्दबाजी मत कीजिए, पहले नॉलेज ले लीजिए कि क्या क्या चीजें होती है, पहले अपने आप को अवेयर कर लीजिए, अपग्रेड कर लीजिए, देन आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है बच्चा? वैसे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बहुत सारे डाउट खत्म करने वाला हूं। ठीक है, सुनिए बच्चा, ध्यान से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप बच्चा सीयूटी के वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे आप वेबसाइट लिंक ओपन करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा और इस पेज पे बच्चा आपको ये नजर आएगा, लिस्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज और लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज पे उतना नहीं फोकस करते वैसे लोग, पर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देखिए कि अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे तो ये वाला एक पेज ओपन हो जाएगा बच्चा, आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे सारी स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। अब इसके बाद आपको क्या करना है बच्चा, आपको यहाँ पे जाना है, यहां आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा और यहां पे जाकर अपनी यूनिवर्सिटी टाइप कर दीजिए। जैसे मैं चाहता हूं डीयू में एडमिशन, तो डीयू को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो यहां जाके मैंने टाइप कर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ओपन किया तो आपके सामने दिख रहा है बच्चा, मेरे सामने ये वाला पेज आ चुका है। ठीक है, मेरे सामने ये वाला पेज आ चुका है। देखिए बच्चा, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी यहां पे बता रखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात हो रही है। ठीक है, अब यहां पे ये देख लीजिए, यहां पे लिस्ट ए, लिस्ट बी, यहां पे कुछ बता रखा है। लिस्ट ए में मैं आपको बता दूं बच्चा, लिस्ट ए में यहां पे सारे लैंग्वेज बता रखी है। इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है। टोटल 13 लैंग्वेज यहां पर है, जिसमें से किसी एक लैंग्वेज को आपको चूज करना पड़ेगा। अभी बात करेंगे बच्चा, यहां पे लिस्ट बी बता रखी है। लिस्ट बी में आपके सारे डोमेन सब्जेक्ट है, अकाउंट्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एंथ्रोपोलॉजी, बायो, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, आईपी, बहुत सारी चीजें। और यहां पे एक तीसरा है जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या है बच्चा? जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे बता रखी है, क्या? इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी 2025 in those subject in which he or she is appearing has passed in class 12th। क्या मतलब है? ओहो, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था बच्चों, क्या कि मैंने आपको बताया था हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना अपना है।
तो डेवी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है? डेवी यूनिवर्सिटी कह रही है आप सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का एंट्रेंस दोगे, आप सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का एंट्रेंस दोगे जो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े हैं। जैसे मैंने आपको कहा फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा हूं, ठीक है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा हूं पर मैं एंट्रेंस देना चाहता हूं हिस्ट्री का, मैं एंट्रेंस हिस्ट्री का देना चाहता हूं, तो नहीं बच्चा, फॉर द डेवी यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये नहीं कहता। डेवी यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी 2025 इन दोज सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और हैज पास्ड क्लास 12th। मतलब जिस सब्जेक्ट में आपने क्लास 12th की है, जिन सब्जेक्ट के साथ आपने क्लास 12th की है बच्चा, उन्हीं सब्जेक्ट के साथ आपको सीयूईटी का एंट्रेंस देना है इन द डेवी यूनिवर्सिटी। आती है बात समझ में बच्चा? वैसे देखो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो अगर मैं डेवी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, डेवी यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है जिस सब्जेक्ट में क्लास 12th पास हुए हो उन्हीं सब्जेक्ट में आप अपीयर हो सकते हो फॉर द सीयूईटी। आती है बात समझ में? ठीक है, अब यहां पे देखिए बच्चा, अब मानो कोई बच्चा सीयूईटी में कोर्सेज क्या क्या है, मतलब सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कोर्स क्या है? बीए ऑनर्स अरेबिक, बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए ऑनर्स इंग्लिश। ओहो, ये देखिए, अगर कोई बच्चा इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता है, इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखो। यहां पे आपको इस तरीके से उसके सामने लिखा हुआ आ जाएगा बच्चा, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है क्या कि इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, मतलब जो लिस्ट ए में आपको लैंग्वेज दिखी थी उसमें आपको इंग्लिश देना पड़ेगा, और एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट, कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट, वट एवर द सब्जेक्ट यू हैव इन क्लास 12th। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश का एंट्रेंस देना पड़ेगा, कंपलसरी है, क्योंकि क्या रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर इंग्लिश ऑनर्स करनी है तो एक तो इंग्लिश का एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा, और दूसरा कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटी हो गया, अकाउंट्स हो गया, मैथ हो गया, व्हाटएवर द सब्जेक्ट यू हैव इन क्लास 12th। अब यहां पे देखो, यहां पे जीटी कंपलसरी नहीं है, इसलिए जीटी नहीं मांगा मेरे से, तो जीटी नहीं मांगा तो हम जीटी देना ना देना आपकी मर्जी है बेटा जी, जीटी देना या ना देना आपकी मर्जी है। पर देखो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल सजेशन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है बच्चा जो जीटी मांग रही है, तो फॉर द सेफर साइड मैं कहता हूं जीटी दे दो, जीटी का भी एंट्रेंस दे दो बच्चा, ज्यादा सही रहेगा। वजह कि अगर मानो जैसे आप इंग्लिश ऑनर्स कह रहे हो पर आपको पता है फ्यूचर अनसर्टेन है बच्चा, बाई चांस आपके नंबर कम रह गए, भगवान ना करे ऐसा हो, आपके नंबर कम रह गए, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही या आपको आपका मनचाहा कोर्स नहीं मिल रहा, तो आप किसी दूसरे ऑप्शन पे जाओगे, दूसरे ऑल्टरनेट पे जाओगे, और अगर दूसरे ऑल्टरनेट में जीटी कंपलसरी था और आपने जीटी का एंट्रेंस नहीं दिया तो रिस्क है ना बेटा जी। तो फॉर द सेफर साइड आपको जीटी का भी एंट्रेंस दे देना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं इंग्लिश ऑनर्स ही करूंगा फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो भैया मेहनत कीजिए। तो कॉम्बिनेशन 1 तो ये कहता है, और कॉम्बिनेशन 2 कह रहा है अगर आपको 3 डोमेन नहीं देने तो एक इंग्लिश और 1 लैंग्वेज, और जैसे मानो इंग्लिश हो गई और साथ ही साथ हिंदी हो गई, या इंग्लिश हो गई या पंजाबी हो गई, इंग्लिश हो गई या बंगाली हो गई, इंग्लिश हो गई या असमीज हो गई, कोई इंग्लिश और एक लैंग्वेज, और एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट। आती है बात समझ में? फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी, नोट कर लीजिए बच्चा, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिए। अब मानो अगर कोई बच्चा कोई और लैंग्वेज करना चाहता है, सेम क्राइटेरिया, अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज करना चाहते हो, आप जर्मन लैंग्वेज करना चाहते हो, आप चाहते हो फ्रेंच लैंग्वेज करना, आप चाहते हो जर्मन करना फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है बेटा जी, सेम। एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, मतलब इंग्लिश हो गई और 3 डोमेन सब्जेक्ट, या एनी 2 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 लैंग्वेज, कोई भी 2 लैंग्वेज और एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है ना बच्चा? तो आप यहां पे इस तरीके से जाकर अपने कोर्स को,
अपनी यूनिवर्सिटी को और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहां से चेक कर लीजिएगा। तो मैं तो इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो मुझे लगता है डीयू से अगर आप कोई भी लैंग्वेज करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो, आप फ्रेंच ऑनर्स करना चाहते हो, आप जर्मन ऑनर्स करना चाहते हो, तो ये कोई एक लैंग्वेज मांग रहे हैं कि कोई भी एक लैंग्वेज प्लस में 3 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है ना बच्चा। अब यहां पे हिंदी ऑनर्स है, इटालियन है, पर्शियन है, पंजाबी है, रशियन है, अब बहुत सारी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। पर आप यहां पे अब अगला आता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। बहुत बच्चों की डिमांड थी, सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता हूं। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो, एनी वन लैंग्वेज, कोई वन लैंग्वेज हो गई, ठीक है, मतलब इंग्लिश हो गई, ठीक है। ओहो, मैथमेटिक्स कंपलसरी है बेटा जी, और एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट। मतलब अब यहां पे कई बच्चों का दिल टूटेगा कि सर मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता हूं पर मेरे पास मैथ नहीं थी 12th में, तो क्या मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स नहीं कर सकता? सॉरी टू से बेटा जी, आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर मेरा तो सपना ही इकोनॉमिक्स ऑनर्स का था। डरने की जरूरत नहीं है बच्चा, ये क्राइटेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखो कैसे सर्च करोगे। आप यहां पे गए, ठीक है ना, ये सर्च का ऑप्शन दिख रहा है जहां मैंने लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो जैसे आपने यहां पे बच्चा यहां लिखा था दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अब वैसे ही आप यहां मेंशन करोगे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है बच्चा। अगर आप चाहते हो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना विदाउट मैथ, क्या आपका मैथमेटिक्स नहीं है सर पर मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, तो ये यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी बच्चा जो आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करवाएगी, और जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ आपको एंट्रेंस देना है इकोनॉमिक्स का। पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बच्चा? सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब 12th क्लास में आपके 12th क्लास में कितने मार्क्स होने चाहिए? देखिए इधर, आपके 12th क्लास में नॉट लेस देन 50 मार्क्स। तो कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर क्या 12th क्लास के नंबर मैटर करते हैं? तो यस बेटा जी, आपके 12th क्लास में नंबर मैटर करते हैं। अगर आपके 12th में 50% से कम मार्क्स है तो आप इस यूनिवर्सिटी में भी एलिजिबल नहीं हो। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो साफ साफ क्या है भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मैथमेटिक्स कंपलसरी है। पर एक दूसरी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है बच्चा। तो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो, मैथ नहीं है, तो आप इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल हो, आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो। सिर्फ इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस देना है और मोर देन 50% आपके मार्क्स होने चाहिए इन 12th क्लास, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर मेरे 12th में भी नंबर नहीं है, मेरे पास मैथ भी नहीं है, तो क्या करूं? तो बेटा आपके लिए भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बना रखी है जिसका नाम है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। फिर आप ओपन से कीजिए बच्चा, रेगुलर तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब ये यूनिवर्सिटी और भी कोर्सेस दे रही है। अगर आप हिंदी ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी का एंट्रेंस देना है, मोर देन 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप संस्कृत ऑनर्स करना चाहे, फ्रेंच, स्पेनिश, तो आपको जर्नल टेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? जर्नल टेस्ट। तो मैं कहता हूं जर्नल टेस्ट देना भी ठीक है बच्चा, जर्नल टेस्ट दे दीजिए, ज्यादा बेटर है। क्यों? अगर मानो कहीं नहीं हुआ तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो आपने मानो जर्नल टेस्ट नहीं दिया, आपने अपने सब्जेक्ट जो भी आप चाहते थे आपने उसका एंट्रेंस दे दिया और जर्नल टेस्ट नहीं दिया, तो हमारे जर्नल टेस्ट ना देने की वजह से ना हमारे बहुत सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं बच्चा। तो अगर दरवाजे बंद नहीं करने, आप चाहते हो कि आपके दरवाजे खुले रहे, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस खत्म नहीं होने चाहिए, तो आप जर्नल टेस्ट भी दे दीजिए, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो आपको जामिया मिलिया का समझ में आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का समझ में आ गया कि कैसे है, ठीक है ना। अब ऐसे ही बच्चा
जैसे आपने जामिया देख हुई, आपने देख हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक और यूनिवर्सिटी आप यहां पे जाके टाइप कीजिएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। अब आते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये भी क्या दे रही है आपको, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो, हिस्ट्री ऑनर, पॉलिटिकल साइंस ऑनर, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिंदी ऑनर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी आप करना चाहते हो बच्चा, ठीक है ना। अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर द एडमिशन ऑफ BHU, ये क्या है, एक लैंग्वेज दे दो, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, और जर्नल टेस्ट। अब देखो, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो, आप BHU में एडमिशन चाहते हो, तो कोई मैथ की जरूरत ही नहीं है। आप इंग्लिश और हिंदी में से किसी एक का एंट्रेंस दीजिए और एक जर्नल टेस्ट दीजिए। अब वही बात है, अगर आपने जर्नल टेस्ट ऑप्ट नहीं किया, आपने जर्नल टेस्ट को अवॉइड किया, तो आपके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, आप BHU के भी एप्लीकेबल नहीं, एलिजिबल नहीं हो, अप्लाई नहीं कर सकते। पर इनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक और है, वो भी देख लो, क्या, वही मिनिमम 50% मार्क्स। कई बच्चे पूछ रहे थे ना, 12th के नंबर मैटर करते हैं, नहीं करते सर, नहीं करते, हम तो 12th में नहीं पढ़ेंगे। भाई जी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मोर देन 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, और नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर्स, मतलब आपकी एज 22 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो कमी होगी। और अगर आप BHU से करना चाहते हैं, BA LLB करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों का सपना LLB का भी होता है, तो अगर आप LLB करना चाहते हो तो देखो इनकी भी डिमांड क्या है, एक लैंग्वेज दे दीजिए, एक जर्नल टेस्ट दे दीजिए, और यहां भी वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। आप BHU से BCom करना चाहते हो, ठीक है, BCom ऑनर्स करना चाहते हो या BCom करना चाहते हो, तो इनका अकाउंट्स का एंट्रेंस देना है, बिजनेस स्टडी का, और GT आपको देना है। ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मोर देन 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। BHU से आप साइंस करना, BSc करना चाहते हो एग्रीकल्चर में, BSc ऑनर्स करना चाहते हो, तो आप ये सब्जेक्ट है आपके, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है बच्चा, किस तरीके से आपको करना है। ऐसी बच्चा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, ठीक है ना। एक है बच्चा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, आप इसके बारे में भी देख सकते हैं, ठीक है। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, नाम चेंज हो चुका है वैसे तो, अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। एक यूनिवर्सिटी बच्चा आपकी JNU, तो आप देख लो यहां पे कौन कौन से कोर्सेज है, क्या क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, ठीक है ना बच्चा। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले एक बार रीड कर लो, एक बार वीडियो एंड तक देख लो, समझ लो, अपने आप अपना फोकस कर लो कि हाँ मुझे ये करना है, मतलब आपको एक लिस्ट बना लो, कैसे, यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स, और उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, समझ रहे हो, एक लिस्ट बना दो कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए और मैं ये कोर्सेज कर सकता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज भरेंगे सॉरी बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज भरेंगे, ठीक है ना। एक चार्ट बना दो, इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज मुझे भरने हैं और ये सब्जेक्ट के एंट्रेंस देने हैं, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मानो जामिया इस्लामिया में देना है, तो जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, ये कोर्स है, ये उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं बच्चा वीडियो आपको समझ में आई होगी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है ना। अगर स्टिल आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना बच्चा। 22 तारीख लास्ट डेट है, इनफ टाइम है, पहले आप नॉलेज ले लीजिए, पता कर लीजिए कैसे करना है, क्या चीज है। कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना बच्चा। और एक और बात, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड हो रही है, कॉलेजेस बाद में डिसाइड होते हैं बच्चा। इस यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा वो प्रेफरेंस बाद में मिलती है। कोई बच्चा सोचेगा सर मुझे तो SRCC चाहिए, यहां तो है ही नहीं। अरे मेरे भाई मेरी बहन, SRCC कॉलेज है, वो अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है, तो पहले आपको यूनिवर्सिटी भरनी है, उसके बाद आपको कॉलेजेस की प्रेफरेंस भरनी है, वो बात की बात है, मैं वो भी आपको यहां पे अपडेट करता रहूंगा, ठीक है ना बच्चा। और आपको कोई भी
जैसे आपको पता है आपका अपना चैनल है इकोनॉमिक्स मित्रा, और आपको पता है इकोनॉमिक्स का सिलेबस चेंज हो चुका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आ चुकी है। तो आपको कोई बाहर भागने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट सीयूईटी की इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा। इतनी महंगी महंगी फीस है बच्चों, मैं बाहर देख रहा था, कोई 10,000, 15,000, 20,000 एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इतनी महंगी फीस, कोई जरूरत नहीं है। आपको विद क्वेश्चन, विद प्रैक्टिस, आपको सारी वीडियो, सारी चीजें यहां पे समझाई जाएगी, पूरा सिलेबस आपको यहां पे करवाया जाएगा। ठीक है बच्चा, तो अगर वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके बच्चा दोस्तों शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है बच्चा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।